दाता दयालु सतगुरु के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सत्संग में आए सभी माताओं बहनों बुजुर्गों बच्चों सभी को सादर सप्रेम जय गुरु। सतगुरु जिनका नाम है घट के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को कोटन कोटे प्रणाम। प्रेमियों, गुरु महाराज की दया कृपा से आज साधना शिविर के 5वां दिन हो गया। आज सुबह से मन में यही आ रहा कि कितनी जल्दी हर चीज का समय निकलता चला जाता। संतों ने कहा कि समय एक उड़ता पंछी है, इसको तुम पकड़ नहीं सकते हो। तुम जो चाहो उस कार्य को कर लो, पर तुम उस समय को पकड़ नहीं सकते। समय क्या है? काल है। तो प्रेमियों, इसी तरह से हमको संसार में आए हुए इतने दिन हो गए, इतना समय मेरा निकल गया। लेकिन अब जो समय निकल रहा है उस मालिक की याद में, ये समय जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कम से कम गुरु महाराज मिल गए तो उनकी कम से कम हम याद तो करते हैं। तो आज 5वां दिन। हमेशा दुनिया में ऐसा हुआ है कि मिलन और बिछोह, जब किसी से मिलन होता है तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन कभी बिछड़ना होता है तो बहुत बड़ा गम होता है। तो ऐसे ही 5 दिन निकल गए, पता नहीं पड़े। मन में लगी रहती थी जल्दी निपटो, चलो वहां सत्संग में चलना। तो सारे कार्य गुरु महाराज करा रहे। 5 दिन बैठ के प्रेमी यहाँ खूब रोए, मालिक के लिए खूब याद की। घरों में अकेले बैठ के कोई इस तरह से मालिक को याद नहीं कर पाता है। प्रेमियों, समूह में बैठ के जैसे सब भाई बहन बैठ के अपने पिता के लिए माता के लिए रोते हैं, उनकी याद करते हैं, इसी तरह से सभी लोग बैठे और सुरेश भाई साहब ने ऐसी ऐसी बातें बताई कि लोग भाव विभोर होके रुदन करने लगे। तो प्रेमियों, जब आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं तो परमात्मा भी घबरा जाता है कि मेरे बच्चे अधीर हो रहे हैं, मेरे बच्चे अभी मुझको भूले नहीं हैं, मेरे बच्चे आज भी मुझको याद कर रहे हैं। तो परमात्मा सोचता हमको जाना ही पड़ेगा। कहा गया कि इतना न नसुआ गिरे और वो तो उठ चढ़े दयाल, और नयन खोल देख बावरे और ले झंडा। जब भक्त के आंसू गिरते हैं, कहीं हम अपने घर और परिवार के लिए रो रहे हैं, अपनी विपत्तियों में फंसे हैं उसके लिए रो रहे हैं, तो उसमें परमात्मा मौज नहीं करता है। लेकिन हम कहीं केवल उसी के लिए रो रहे तो उसमें पूरी मौज होती है। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज हमारे बीच से अदृश्य हैं, वो शब्द रूप में हैं, लेकिन हमको नहीं दिख रहे हैं, तो हम कैसे विश्वास कर लें? तो प्रेमियों, जब गुरु महाराज अदृश्य हुए थे तो हमने एक छोटी सी कविता लिखी थी। तो वो कविता हमको रह रह के याद आती थी, तो एक एक लाइन में उसकी लिख लेते थे। तो प्रेमियों, जब जब अंदर विरह उठती है तो उसके लिए कुछ लिखने का, उसकी याद करने का कुछ मन होता है। तो प्रेमियों, हमने एक कविता लिखी कि अब तुम ही बताओ गुरुदेव, तुम्हारे बिन कैसे रहे। अब तुम ही बताओ गुरुदेव, तुम्हारे बिन कैसे रहे। ना तुमने कोई चिट्ठियाँ भेजी
ही बताओ गुरुदेव, तुम्हारे बिन कैसे रहे। अब तुम ही बताओ गुरुदेव, तुम्हारे बिना कैसे रहे। पल पल तुम्हारी याद सतावे, पल पल तुम्हारी याद सतावे। मनवा में तो धीर न आवे, मनवा में तो धीर न आवे। अब तुम ही बताओ गुरुदेव, तुम्हारे बिन कैसे रहे। अब तुम ही बताओ गुरुदेव, तुम्हारे बिन कैसे रहे। तो प्रेमियों, उस समय यही लगता था कि अब मालिक तो अदृश्य हुए हैं सो हुए हैं, अब हम लोग भी इस संसार में रह नहीं पाएंगे। क्योंकि बार बार सत्संग में जाना, उनके दर्शन करना, एक बार नहीं, अगर मथुरा पहुंच जाए तो 4-4, 6-6 बार दर्शन हो रहे हैं। अब बताइए, इतना दर्शन देके कोई मेरे आगे से गायब हो जाए तो कैसे कोई रह सकता है, किस तरह से रह सकता है। तो प्रेमियों, ऐसा लगता था कि अब जीवन यहीं पे कुल मिला के समाप्त हो गया, बेकार हो गया। और प्रेमियों, हम आपको एक बात बताएं, हम कहते लेडीज ही रोती हैं। मथुरा में जिस समय गुरु महाराज का वो हुआ तो उसमें जेंट्स लोग इस तरह से अपने कपड़े डाल डाल के सिर पे बैठ बैठ के और इतने विदीर्ण हो गए, इस तरह से रो रहे कि क्या करें गुरु महाराज, तुम ऐसा धोखा हमको दे गए। बस हर आदमी यही बात कहे, गुरु महाराज इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम रहेंगे और गुरु महाराज मेरे सामने से अदृश्य होंगे। कभी भी ये बात ही दिमाग में नहीं आई, और जो बात दिमाग में नहीं आई वही काम मेरे संग हो गया। तो प्रेमियों, मालिक की यादें हर किसी को, हर सत्संगी के दिल में, जैसे जब उद्धव आए थे कृष्ण भगवान को छोड़ के, तो एक चिट्ठी दी थी कि ये संदेशा मेरा वहां कह देना कि सब लोग खुश रहे, और मेरा तो काम पूरा हो गया, तो मैं तो चला आया। जब वो चिट्ठी खोली तो खोल भी नहीं पाई, और गोपियों ने लेके उसको फाड़ दी। कहने लगी, तुम कौन सी पत्री लिख के मुझको सुनाने आए हो, मेरे ये कान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी खबर मेरे लिए लाए हो। हमको तो अपना कृष्ण भगवान चाहिए, हमें तो वही चाहिए, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। तो प्रेमियों, जब एक गोपी ने कहा कि ऊधो मन न भय 10-20, एक मन था सो गयो श्याम संग, और को आराधे ईस, और ऊधो मन न भय 10-20। मेरे 10-20 मन है क्या? तुम कह रहे अपना मन हटा के इधर लगा लो, तो मैं कैसे लगा लूं? क्योंकि हमको तो उनकी याद सता रही है, मैं क्या करूं? तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही उनने तो संदेश भी भेजा, और हमारे गुरु महाराज ने तो कुछ भी नहीं भेजा। हमारे गुरु महाराज ने तो किसी से ये भी नहीं कहा कि बच्चों से कह देना रोए नहीं, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। केवल इंतजार कर रहे हैं। कब तक इंतजार करेंगे? अपना भी जाने का समय आ रहा है, कब तक इंतजार करेंगे? वो घड़ी समय कुछ तो बताते कि बस मैं आने वाला हूँ, बच्चों तुम अधीर नहीं होना, कहीं जाना नहीं, मैं बस आने वाला हूँ। लेकिन कोई तारीख गुरु महाराज ने नहीं बताई। कहीं भी संगत के लोग आते तो सोचते हैं कि हो सकता है गुरु महाराज का संदेश लेके आए हो कि गुरु महाराज आने वाले हैं, लेकिन जो आता है वो खाली हाथ आता है, कोई हमको गुरु की खबर बताते नहीं।
तो प्रेमियों, मन में बड़ी बेचैनी रहती है। कार्यक्रम होते तो खुशी होती है, लेकिन जब वहाँ गुरु का दर्शन और दीदार नहीं होता है तो मन में बड़ी बेचैनी, बड़ी उलझन मचती है। लेकिन ये कार्यक्रम जो है ये हमको जिंदा रखे हैं प्रेमियों। कम से कम अपने गुरु की याद तो कर रहे हैं। सब लोग भाई बहन बैठ के उस मालिक की याद तो कर रहे हैं। कितना बड़ा हादसा हम लोगों के साथ हुआ, वैसे हादसे में हम लोग जिंदा हैं। क्या है, मीरा के जब गुरु मीरा से बिछड़ गए थे तो मीरा ने कहा था कि ये शरीर नहीं है, अब ये जिंदा लाश चल रही है, ये जिंदा लाश चल रही है प्रेमियों। तो भक्त और भगवान का, गुरु का जब बिछो होता है तो भक्त इसी तरह से टूट जाता है। तो प्रेमियों, हमको अपने गुरु के वचनों की माला हर समय अपने सामने रखना है, अपने हृदय में बैठाल के रखना है, क्योंकि वो माला ही अब काम करेगी और कोई चीज काम नहीं कर सकती। कहा भी गया है कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े अंकुर नहीं फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े अंकुर नहीं फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान जगे और विवेक न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, गुरु दुनिया में कितना महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो प्रेमियों, जिसने जिसने जो भी अभी सत्संगी लोग बैठे हैं, अगर गुरु की महिमा को जान जाएंगे और अपने हृदय में रखेंगे, उसका जहाज कभी डूबने वाला नहीं, कभी भी नहीं डूब सकता है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था, बच्चों तुम मुझको छोड़ना नहीं। कई बार गुरु महाराज ने मन से ये बात कही थी, बच्चों तुम मुझको छोड़ना नहीं। गुरु महाराज को मालूम था कि आगे का समय ऐसा आएगा और ये बच्चे सब इधर उधर इनके चले जाएंगे। तो मालिक ने पहले कह दिया था, बच्चों मुझको छोड़ना नहीं। अरे कम से कम ज्यादा नहीं, कुछ इतनी बात याद रखो, कितना बड़ा मालिक, इतना बड़ा परमात्मा हम लोगों से कह रहा है कि हमको छोड़ना नहीं। उसी ने पकड़ा है, मेरी क्या औकात थी, मैं उसको पकड़ सकती थी, मैं किसी लायक नहीं थी प्रेमियों। गुरु महाराज ने पकड़ा और गुरु महाराज ही कह रहे हैं कि हमको छोड़ना नहीं। देखिए पहले तो प्रेमियों, हम सब मालिक का इंतजार कर रहे हैं, हम सब लोग मालिक का इंतजार कर रहे हैं। और मालिक ने जो जो कहा है, देखो किसी इंसान की बात तो झूठी हो सकती है, लेकिन गुरुदेव की बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। कि संत वचन पलटे नहीं और चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। यहाँ तक कि कहा गया कि चाहे ब्रह्मांड पलट सकता है पर संतों के वचन कभी पलट नहीं सकते हैं। तो गुरु महाराज ने क्या कहा था कि बच्चों मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और तुम्हारा हाथ पकड़ के ही मैं सत्यलोक ले जाऊंगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। कि पकड़ी लो हाथ स्वामी जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ स्वामी जी, नहीं तो डूब जाएंगे।
मेरा हाथ पकड़े रहना, जिस संसार मुझको डुबाने फिर रहा है, हमको तरह तरह की बात बता के अपने में मिलाना चाह रहा है, पर मालिक मेरा हाथ नहीं छोड़ना। तो जब रोज सत्संग में आते रहोगे, इस तरह से साधना करोगे, भजन करोगे, तो गुरु महाराज भी खुश हो जाएंगे। और प्रेमियों, वो हाथ छोड़ने वाले अब नहीं, अब वो हाथ छोड़ने वाले नहीं है, चाहे जितनी जतन कर लेना, लेकिन गुरु ने हाथ पकड़ लिया तो अब वो छोड़ने वाले नहीं। जैसे कोई बिजली होती है ना, तो जब करंट लगता है तो क्या करती है, पूरा खून चूस लेती है और फिर उसको पटक देती है, छोड़ देती है। तो क्या होता है, उसने पूरा उसको ऐसा कर दिया और किसी लायक नहीं बचा। ऐसे ही संत सतगुरु जो होते हैं, वो तुम्हारे सारे विकारों को निकाल के और अपने जैसा बना के और अपने साथ लेके और अपने धाम चले जाते हैं हर जीव को। संतों ने यही किया है प्रेमियों, जितने भी संत आए हैं सब ने यही काम किया है। तो क्या हमारे गुरु महाराज ये काम नहीं करेंगे? हमको तुमको पकड़ा है तो हमको तो बस वही सहारा है, ये हाथ पकड़ा है हमने तुम्हारा, हमको केवल है तेरा सहारा। तुमने बहुत सहारे पकड़े तो टूट जाएंगे, लेकिन एक सहारा अगर पकड़ा तो कभी नहीं टूटेगा। तो प्रेमियों, ये मानव तन मिला है, कभी कभी बैठते हैं। आज मकबरा गए सुबह, तो वहाँ बहुत पुराने पुराने पेड़ लगे हुए हैं। तो हम यही देख के कह रहे हैं कि कितना समय बीत गया इन पेड़ों को। वनस्पति जगत में सबसे पहले प्रमोशन होता है, कितना समय बीत गया, कितने समय के ये पेड़ खड़े हुए हैं। लेकिन प्रेमियों, एक बार नैमिषारण्य में एक पेड़ अच्छा भला खड़ा और एकदम से गिर पड़ा। लोग गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज वो बड़ा सा पेड़ लगा था ना, कोई आंधी आई नहीं, कोई तूफान आया, गिर पड़ा। तो गुरु महाराज हंस के बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, ये पेड़ बड़े दिन से इंतजार कर रहा था कि कोई संत महात्माओं के चरण पड़े, उनकी दृष्टि पड़े तो मेरा उद्धार हो जाए। बताइए, जब पेड़ पौधों का उद्धार कर सकते हैं प्रेमियों संत, तो क्या हम लोगों का उद्धार नहीं करेंगे? करेंगे। तो प्रेमियों, ये पेड़ पौधे भी जब संतों को देख के गिर जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इनका भी प्रमोशन हो चुका है, इनको भी मनुष्य शरीर मिल गया। बोलिए प्रेम से। तो गुरु महाराज सब जानते हैं, वो अंतर्यामी भगवान थे। बस इतनी हम लोगों में ये कमी रह गई कि हम अपने गुरु को पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए। अपने पास बैठे रहे, अपने से बात करते रहे, पर हम लोग अपने गुरु को पहचान नहीं पाए, क्योंकि ऐसी भुलौनी माया डाल दी गुरु महाराज ने। अगर पहचान जाते तो उनको कोई छोड़ता क्या, लेकिन पहचान नहीं पाए, इसलिए वो सबके पीछे पीछे भी लगे रहे। और हम कहते हमारे गुरु हाड़ मास के बने हुए, तो प्रेमी वो हाड़ मास के दिख ही रहे थे, क्योंकि शब्द स्वरूप में गुरु हर समय अंग और संग रहता है, लेकिन वो सामने भी दिखते थे और शब्द स्वरूप में भी संग रहते थे। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन जो मिला है, हमको अच्छे काम में लगाना है। अभी रमेश भाई साहब ने क्या कहा कि शाकाहार का मतलब ये नहीं अंडा मांस छोड़ दिया शाकाहारी हो गए। हर तरह के विकार हमारे अंदर से दूर हो जाने चाहिए, हर तरह से। अगर कोई ऐसा इमाल कर रहे हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बुरे विकार आ रहे हैं किसी को लेके, किसी के प्रति, वैसे तो स्वामी जी ने एक बात मन से कही थी कि आदमी आदमी से मिले और औरत औरत से मिले, लेडीज लेडीज से, जेंट्स जेंट्स से। ये बात गुरु महाराज बराबर कहते थे। तो हमको भी इस बात का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कोई भी भाई है, ठीक है, आप भाई हो, दूर से उनसे जय गुरुदेव, लेकिन ज्यादा लिपटने तिपटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि भाई भाई से मिले, बहन बहन से मिले। और नेगेटिव पॉजिटिव का बड़ा आकर्षण रहता है। जैसे कोई चुंबक होती है तो क्या होता है, लोहा जब होता है ना पड़ा सामने तो उसको आकर्षित कर लेती है। ऐसे ही ये काल भगवान ने नेगेटिव और पॉजिटिव का जैसा बना दिया है कि आदमी ना चाह के भी गिर जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर गए, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है? बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर गए, तुम्हारी लोगों की क्या औकात है? इसलिए सोच समझ के रहो। एक बार एक वैश्या ने क्या कहा गुरु महाराज से कि गुरु महाराज ये बताओ कि मेरी साड़ी सफेद है कि आपके दाढ़ी के बाल सफेद हैं? तो गुरु महाराज ने कहा जब समय आएगा तब बताएंगे। बताइए, संत भी नहीं बता सके। बोले इतने दिन का जीवन पता नहीं कब क्या हो जाए। तो जब गुरु महाराज
पूछा था उसका जवाब मैं अब दे रहा हूँ कि तेरी साड़ी इतनी उज्जवल नहीं है, सफेद नहीं है जितने मेरे दाढ़ी के बाल हैं। बोले क्यों? बोले आज तक मैं कलंकित नहीं हुआ, इस संसार में निष्कलंक होके जा रहा हूँ, इसलिए मेरे दाढ़ी के बाल जितने सफेद है उतनी तेरी साड़ी सफेद है। तो प्रेमियों, हमको तुमको भी इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मेरी साधना बनने लगी, अब काल को अच्छा नहीं लग रहा है, वो हमको झपट्टा मार के गिरा देगा, क्या करोगे? इसलिए सोच समझ पग रखियो, मन तू सोच समझ पग रखियो। इस संसार में सोच समझ के पग रखने की जरूरत है। तो प्रेमियों, ये जो साधना शिविर चल रही है, इसका समापन आज हो रहा है। समापन कहते में तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि समापन तो किसी चीज का अच्छा नहीं लगता है। जब संसार में जीव आता है उस दिन कितनी खुशी होती है, लेकिन जिस दिन समापन होता है, उसका अंत होता है, उस दिन कितना रुदन मचता है। तो समापन तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में करना ही पड़ता है कि परिवर्तनशील संसार है, इसमें तो सब कुछ यही होता है कि आए और गए, यही चल रहा है। तो जिस साधना शिविर में आप लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया, आप लोगों ने साधना की, और ये आप लोग हम लोगों के कहने से नहीं आए, ये आपको गुरु ने खींचा, यहाँ गुरु ने अपने काम में स्वयं बुलाया आप लोगों को दया करके, तभी आप दौड़े चले आए। अभी हम कहते बेंदी मेरे यहाँ कार्य है, आ जाना, तो आप लोग नहीं आते, लेकिन ये गुरु कार्य है इसलिए आप लोग आए। तो आप लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने इतना समय दिया और इतनी शांति से निर्विघ्न ये कार्यक्रम निपट रहा है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज की अपार दया कृपा रही, और इसी तरह से मालिक की दया बरसती रहेगी, और सत्संग में इसी तरह से चमक बनी रहेगी, रौनक बनी रहेगी कि जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विपद निधाना। जहाँ सुमत होती है वहाँ तो संपत्ति इकट्ठा हो जाती है, और प्रेम व्यवहार की अपार दया बरसने लगती है। तो प्रेमियों, वो दया यहाँ बरस रही है, इसका एहसास आपको हो रहा है। पर प्रेमियों, मालिक से अब यही बात कहेंगे कि गुरु महाराज इतना सब करने के बाद दर्शन जरूर दे देना मालिक, ऐसा ना हो कहीं तुम्हारे दर्शन के बिना ही जीवन सांसें मेरी खत्म हो जाए। कि सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। सांस देना तुमसे मिलने के पहले हमारा दम न निकल जाए, तुम्हारी मुलाकात एक बार जरूर हो जाए मालिक। बस यही आशा और विश्वास रख के ये जीवन जी रही हूँ, और मालिक मेरी आशा को जरूर पूरी करना। तो प्रेमियों, इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।